गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैंने आप सभी को क्लास ग्रेजुएशन 4Y यूजीपी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत जो सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट्स हैं, एएसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेस हैं और सेक एमडीसी जो भी कोर्सेस है, आज का जो मेरा 4Y यूजीपी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत आज का जो मेरा क्लास है ग्रेजुएशन का सेम 1 में मैंने आज सेक में टोटल 19 सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट में आज मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, तो चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो या साइंस के बच्चे या कॉमर्स के बच्चे हो, कुछ कोर्सेस को कॉमन बनाया गया है क्योंकि वो आज के समाज और परिपेक्ष को देखते हुए इस कोर्सेस को लाया गया। एंटरप्रेन्योरशिप लाने का मतलब यह है कि हर बच्चे अपने आप को एक स्किल स्टार्टअप खड़ा करे, एक हुनर अपने आप को रखे, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो या कॉमर्स या साइंस को। इस तरह से कोर्सेस को लाया गया है। कुछ डिजिटल है, कुछ टेक्नोलॉजी भी है, साइबर डिफेंस है, बहुत सारे कोर्सेस है जो कॉमन बनाए गए, जो एमडीसी और स्किल इन्हांसमेंट सेक में मिलता है। तो आज बिना देर किए आज मेरा जो क्लास है सेक में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने जा रहा हूं। मेरा मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइजेज क्या है। तो मैं जनरल भाषा में बोलता हूं कि इसको समझने के पहले हम लोग ये समझ लें कि समाज का हर व्यक्ति विक्रेता है। कुछ ना कुछ उसका मकसद होता है, चाहे वो भले कोई व्यक्ति वस्तु बेचता हो या कोई सेवाएं बेचता हो। वस्तु बेचने वाला व्यक्ति दुकानदार या व्यापारी कहलाता है, और जो व्यक्ति अपनी सेवाएं टाइम देता है, सेवाएं देता है, चाहे वो प्रोफेशनल के रूप में हो या एम्प्लॉयमेंट के रूप में, और वहां से जो अपनी अर्निंग प्राप्त करता है, वो भी एक समझ लो कॉमर्स है। तो समाज में मेरा मानना है कि हर व्यक्ति विक्रेता है, भले कोई वस्तु बेचता हो या कोई सेवाएं बेचता हो। जो व्यक्ति वस्तु बेचता है उसको दुकानदार या व्यापारी बोलते हैं, और जो व्यक्ति सेवाएं करता है, सेवाएं बेचता है, सेवाएं देता है, वैसे व्यक्ति को पेशा रोजगार करता है। लेकिन ध्यान देना है कि उसकी सफलता उचित अवसर पर निर्भर करता है। जब तक वो व्यक्ति अवसर को नहीं पहचानेगा, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति सही समय सही वक्त अवसर को पहचान लेता है, वही व्यक्ति आज के युग में उद्यमी कहलाता है, जिसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। उद्यमी कौन होता है? एक व्यक्ति होता है। और उद्यमिता क्या, एंटरप्रेन्योरशिप क्या, उसकी जो आइडिया है, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो प्रोसेस है, किसी भी काम करने का जो तौर तरीका है, औरों को से जो हट के अलग होता है, तो वो उसका एंटरप्रेन्योरशिप होता है। और जो स्टार्टअप को खड़ा कर देता है, जिस चीज को उसने तैयार कर देता है, मान लेते हैं मैं ही क्लास ले रहे हैं, तो क्लास ही मेरा बिजनेस है, इसी को मैं बिजनेस मानता हूं। आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई आपका उद्यम है। इसको अगर आपने इस पढ़ाई के आधार पर आपने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी या कुल्हान यूनिवर्सिटी या रांची यूनिवर्सिटी में अगर आप टॉप कर जाते हो, तो आपको आपको उद्यमी बोला जाएगा। और जो आपकी ये मिलेगा, ये जो उद्यम, ये जो आपने बिजनेस किया, आपने जो पढ़ाई किया, वही आपका उद्यम है। तो आपको ये 3 स्टेप को अच्छी तरह से समझना। मैं समझाता हूं कि उद्यमी कौन है, उद्यमिता कौन है और उद्यम कौन है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो मेरा कहना है कि समाज का तो हर व्यक्ति तो विक्रेता है, भले कोई वस्तु बेचता है या कोई सेवाएं बेचता है। वस्तु बेचने वाला व्यक्ति को मैंने दुकानदार या व्यापारी बोला, और जो व्यक्ति सेवा या अपनी प्रोफेशनल काम करता है, तो वैसे व्यक्ति को पेशा या रोजगार कहते हैं। लेकिन मेरे कहना है कि वो सफल तभी होगा जब उचित अवसर को पहचानेगा। और हर व्यक्ति का हर समय एक अवसर आता है। जो व्यक्ति सही समय सही वक्त उस चीज को पहचान करके बेनिफिट उठा लेता है, वही व्यक्ति उद्यमी, साहसी, तेज या चालाक कहलाता है। और जो आलस व्यक्ति होता है, वो बैठे रहता है, उस चीज को नहीं पहचान पाता है, उसके पास अवसर आता है और धीरे से चला जाता है। और क्योंकि जो व्यक्ति इस चीज को पहचान करके अपने बेनिफिट उठा लेता है, मान लेते हैं कि ये जो आपकी क्लासेस चल रहे हैं, ये तो हमेशा चलेगा नहीं। ये जो आपने क्लास 4 ईयर का जो आपने ग्रेजुएशन काम कर रहे हो, तो अभी आपने समझ लो जो आपने पढ़ाई करे यही आपका बिजनेस है।
इस बिजनेस को आपको पहचानना है। और क्लास में जब आते हो क्लास कॉलेज करने के लिए, तो यहां से ज्यादा बेनिफिट उठाना है। और जब तक आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट नहीं उठाएंगे, आप आएंगे क्लास, कॉलम पूरा करेंगे, घर से कहेंगे हम कॉलेज आए हैं, और क्लास नहीं करके ऐसे ही बैठ के आप चले जाएंगे, तो आप समझो पढ़ाई का आप अवसर को गंवा रहे हैं। ये दोबारा आपकी लाइफ में नहीं मिलेगा। और जो चालाक व्यक्ति होता है, उस चीज को आइडेंटिफाई करता है, और आइडेंटिफाई करके उसको पहचान करके क्लास में ज्यादा से ज्यादा करता है, और अपनी मेहनत करके अपनी कमियां को दूर करके अपने मुकाम को हासिल करता है। और जो व्यक्ति उस लक्ष्य को पा लेता है, जैसे आपने बोला कि बिना भागे यूनिवर्सिटी में बच्चे ने टॉप किया सेमेस्टर 1 में ग्रेजुएशन में, तो व्यक्ति को हम उद्यमी की उपाधि दे सकते हैं। उसको मैं जितना बड़ाई करें वो कम होगा। तो आज चलते हैं, पहला मेरा टॉपिक्स है एंटरप्रेन्योरशिप में, जो मैंने बताने जा रहा हूं वो समझिएगा बच्चे लोग। जी, एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग उद्यमिता बोलते हैं। सबसे पहला मेरा ये जो 3 वर्ड मैंने लिख रहा हूं, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, दूसरा उद्यमिता, और तीसरा वर्ड मैं लिख रहा हूं उद्यम। ठीक है, इसको समझना है। उद्यमी कौन है? उद्यमी एक व्यक्ति है, और जो प्रेजेंट परिस्थिति में जो भी परिस्थितियां जैसा हो, उस परिस्थितियां में वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले लेता है, ज्यादा सक्सेस कर लेता है, और वैसे व्यक्ति को मैंने उद्यमी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? उद्यमी। उद्यमी कौन है? एक व्यक्ति को बोला जाता है, वो जिस फील्ड में काम करता है उस फील्ड में वो अव्वल स्थान प्राप्त करता है। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को उद्यमी बोलते हैं। और उद्यमी की उपाधि हम लोग साहसी, तेज, चालाक, और इसमें इतनी विशेषता होता है इसकी, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंट होता है। और उसकी जो आइडिया है, जो उसकी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग, टेक्निक को हम लोग उद्यमिता बोलते हैं। और जो टेक्निक के बदौलत उस व्यक्ति ने जिस कार्य को सफल देता है, उसकी जो परिणाम प्राप्त होता है। आपने बोला ना कि आपकी पढ़ाई ही आपका बिजनेस है, और पढ़ाई में जो आपने बिजनेस को खड़ा किया, आपने जो रिजल्ट पाया यूनिवर्सिटी में, मान लेते हैं कि आपने जो आपने काम किया, यूनिवर्सिटी आपने टॉप किया, 90% नंबर लाए, तो पढ़ाई आपका बिजनेस था, और पूरे यूनिवर्सिटी में आपने 1 नंबर पर स्थान पर आया, तो वो जो आपका बिजनेस था, उसने जो सबसे अव्वल स्थान पर आया, तो वैसे व्यक्ति को मैंने क्या बोलेंगे? उद्यमी। क्लास तो सभी लोग किया। ठीक है, अब उद्यमी होने के लिए, उद्यमी शब्द की बोध करने के लिए, अवसर की पहचानने के लिए कोई भी व्यक्ति को, उसमें 5 नॉलेज होना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूं, उद्यमी कौन है? उद्यमी एक व्यक्ति है, वो, उसके लिए कुछ भी अलग नहीं है। टीचर वही है, क्लासरूम भी वही है, पढ़ाई भी, सिलेबस भी वही है, लेकिन उसकी काम करने का जो तौर तरीका होता है ना, आप सबों से कुछ अलग होता है। कुछ उसकी अलग, अलग कुछ नहीं रहता, लेकिन करने की जो तरीका होता है वो अलग होता है। और प्रेजेंट परिस्थिति में जैसा ही व्यवस्था है, टीचर ना उसके लिए अलग है, ना क्लासरूम अलग है, उसमें अच्छा करने का प्रयास करता है, और वो सक्सेस करता है। नहीं बोले, जो उद्यमी व्यक्ति होता है हर दिन उसको स्पेशल बनाता है, सुबह से शाम से ज्यादा मेहनत करके अच्छा करता है। तो उद्यमी होने के लिए सबसे पहले उसको अवसर को पहचान, और अवसर परमानेंट नहीं रहेगा, आपके लाइफ में आएगा और धीरे से चला जाएगा। जो व्यक्ति सही समय, सही वक्त उसको पहचान करके बेनिफिट उठाता है, वैसे व्यक्ति को हमने क्या बोलते हैं? उद्यमी बोलते हैं, साहसी बोलते हैं, तेज बोलते हैं। और जो उसकी काम करने का जो तौर तरीका है, आइडिया है, थिंकिंग है, प्रोसेस है, उस सारे प्रोसेस को हम उद्यमिता बोलते हैं, स्किल। और जो उसकी बिजनेस खड़ा हो जाएगा, जो स्टार्टअप उसने खड़ा करेगा, जो उसकी मार्केट में दिखेगा, नेम फेम रेपुटेशन के बदौलत उसकी जो संस्था खड़ा हो जाएगा, वो आपका उद्यम होगा। उद्यम का मतलब सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं होता। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आज देख रहे हैं मोबाइल में जितनी भी कंपनियां की ऐप देख रहे हैं, चाहे गूगल का हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सब कंपनी अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, सब उसका लिए उद्यम है, और वो अपने कंपनी अपने तरीके से वो काम कर रहा है। अब ये समझने के लिए, उद्यमी की अवसर बोध समझने के लिए, सबसे पहले अवसर बोध का तत्व समझने के लिए
हमको कुछ बातों को समझना चाहिए, कुछ जो बेसिक चीज है वो व्यक्ति होने के लिए। पहला, समझ की शक्ति। दूसरा, परिवर्तन पर नजर। तीसरा, प्रतियोगी की जानकारी। ठीक है, प्रतियोगी की जानकारी। फिर चौथा, नौ परि, परिवर्तनीय, नौ परिवर्तनीय गुण। और लास्ट, आंकड़ा संग्रह करना, नया नया डेटा करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर उद्यमी बनना चाहता है, उसकी अवसर बोझ तत्व की समझना है, तो मान के हम चलते हैं कि एक कंटेंट उसमें होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, पहला समझ की शक्ति, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर विचार करना चाहिए। दूसरा, परिवर्तन पर नजर। अगर आप मार्केट में सक्सेस होना चाहते हो, मार्केट में टिका रहना चाहते हो, तो हमेशा परिवर्तन पर नजर रखें। मैं मानता हूं कि अगर आप समय के आधार पर अपडेट नहीं होते रहेंगे, तो आप एक स्टेप पीछे हो जाएंगे। तो समय का क्या डिमांड है, क्या रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ बदलते रहना। अभी मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम ही लोग के मान लेते हैं कि माँ पिताजी एटीएम से पेमेंट नहीं निकाल पाते, तो समझो एक स्टेप वो पीछे हो गए। तो आपको हमेशा समय के आधार पर आपको परिवर्तन हो रहना, चेंज इन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन करते रहना है। ठीक है, आपको हमेशा अपडेट होते रहना, नए नए वर्जन करते रहना, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। नहीं तो आप मार्केट से कभी आप निकल सकते हो, क्योंकि दुनिया में एक से एक आपको वास्तविकता बताने वाले नहीं, हर जगह आपको धोखाधड़ी छल मिलेगा। इसलिए आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, परिवर्तन पर नजर। ठीक है, प्रतियोगी की जानकारी, आपके जो व्यक्ति वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी जानकारी रखना है। नव परिवर्तनीय गुण, हर दिन नया कुछ करने की जज्बा जुनून होना चाहिए। इनोवेट करना चाहिए, इनोवेट मतलब न्यू क्वालिटी, न्यू प्रोडक्ट, न्यू आइडिया, न्यू थिंकिंग करते रहो। और जो भी पड़े उसमें कम लगना चाहिए, कुछ नहीं कुछ हम और नया करेंगे, कुछ और इनोवेट करेंगे। और इतना इनोवेट कीजिए अपने आप को कि आपकी सफलता पहुंचे, आपको छूने की जरूरत। और आंकड़ा संग्रह करना, हमेशा आप कभी भी चाहें तो नए नए आंकड़ा को, डेटा को संग्रह करने का एक लक्षण होना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत तेज हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। कभी काल आप एक दिन पढ़ा पूरे, आप चिल्ला चिल्ला के हर बच्चे को पूछते कि देख तो मैं रात भर पढ़ा। आपको बताने की जरूरत नहीं, आपके रिजल्ट बताएगा, आपका काम बताएगा, आपका नॉलेज बताएगा, आपको कुछ प्रचार करने की जरूरत नहीं। इसीलिए मैंने बोला है कि आप बच्चे लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, आपको मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग का मतलब ये होता है, प्रोडक्ट बना नहीं तब से सोचिए, और प्रोडक्ट बिक नहीं जाता है उसके बाद भी आपको ख्याल रखना है कि जो व्यक्ति वो प्रोडक्ट लिया है वो सर्टिफाइड है या नहीं। अगर ये आप नहीं ध्यान रखेंगे तो मार्केट में आप टिक नहीं सकते। सिर्फ कॉस्ट और क्या बोलते हैं क्वालिटी पर सिर्फ ध्यान दिया, और उसके आपने आज के टेक्नोलॉजी और वर्जन पर अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो मार्केट से कभी, क्योंकि हर क्षण, हर पल, हर दिन, हर जगह आपकी कंपटीटर है। तो ये चीजें आप पर होना चाहिए, और तभी आप मार्केट में सक्सेस कर सकता है। अब कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो एग्जिस्टिंग होता है, जैसे आपकी टैलेंट, आपकी क्षमता। देखते हो चमड़ा वाले शू वाला जो जूता होता है, उसमें 3-4 दिन अगर हम लोग पहनते हैं तो गंदा हो गया, अगर उसमें पॉलिश मार देते उसकी चमक आ जाती, आती या नहीं आती, आ जाती है, वो धूमिल हो जाता है। आप भी इसी प्रकार से, आपकी सोसाइटी, आपके समाज, आपके घर में माहौल नहीं मिलने के कारण आप पढ़ाई से अलग हो जाते। तो एज ए टीचर आप में कितना टैलेंट है उसको मापना मेरी बस की बात नहीं, लेकिन वो जो रास्ता से आपने ट्रैक हटा है उस ट्रैक में जोड़ना सिर्फ मेरा काम है। और अगर आपने उस ट्रैक पकड़ लिया तो आप बता देते आप कितना दूर चल जाएंगे, वो मुझे भी कल्पना करना संभव नहीं। और कुछ होता है क्रिएटिंग, हार्डवेयर देखते हो सॉफ्टवेयर के रूप में उसमें डालना पड़ता है, और तब उस काम को अंजाम देता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था बच्चे लोग, ज्यादा नहीं, मैं जो बताया, पहला वर्ड आपने, मैंने समझना एंटरप्रेन्योरशिप। आज जितने भी स्टार्टअप देखता हो, क्योंकि आज का युग औद्योगिक युग है,
बिना उद्योग धंधे इंडस्ट्री हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर बिना खोले देश विकसित नहीं हो सकता। और कोई व्यक्ति चाहे कि हमको सिर्फ गवर्नमेंट का जॉब मिले तो पॉसिबिलिटी नहीं। तो आप में ये क्षमता है, अमेरिका ऐसे विकसित नहीं। हर व्यक्ति स्टार्टअप खड़ा करता है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। तो ये चीजें आप में, चाहे उस आर्ट्स के बच्चे हो या साइंस के बच्चे हो या कॉमर्स के बच्चे हो, ये चीजें को हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है कि नहीं, आज के अकॉर्डिंग में इसका डिमांड है। बच्चे को पता नहीं, अगर ये क्लास करेंगे तो उसको पता नहीं किस स्टार्टअप को खड़ा करके अपने सेटअप लाइफ को कर सकता है। इसीलिए हमने बताया कुछ कोर्सेज, सेक स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज आज के समय का मांग है। हर बच्चे को कुछ न कुछ हुनर होना चाहिए। और दूसरा एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, हर पर्पस पर वो सेट होता है, वो भी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल होता है। और मैंने जो समझाया उद्यमी, उद्यमिता और उद्यम, आप सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। उद्यमी एक व्यक्ति होता है, उद्यमिता एक प्रोसेस है, और जो बिजनेस खड़ा होता है उसको मैं उद्यम बोलता हूँ। और उद्यम, इन सारी बातों को समझने के लिए सबसे पहले अवसर समझना होगा। अवसर हर एक के लाइफ में आता है और धीरे से चला जाता है। जो व्यक्ति सही समय सही वक्त उसको पहचान के बेनिफिट उठाता है, वही व्यक्ति उद्यमी, साहसी, तेज और चालाक होता है। उद्यमी व्यक्ति को बोलते हैं, ठीक है। और जो मैंने बिजनेस करते हैं वो मेरा उद्यम होता है। वो मेरा संस्था हो या कॉलेज हो या स्कूल हो या किसी का बिजनेस दुकान ही क्या ना हो, वही उसका उद्यम है। और जो आइडिया है, थिंकिंग है, वो मेरा उद्यमिता है। मैंने आज उद्यमी, उद्यम और उद्यमिता के बारे में समझाया। आप सभी लोग को बहुत ही अच्छा ही लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को मैं पूरे क्लासेस को, ग्रेजुएशन का, मैं अब इसी प्रकार से, चाहे वो एमडीसी हो या सेक में जो भी कोर्सेस हो, मैं इसी प्रकार से आप सभी को चैप्टर वाइज समझाते हुए बेसिक चीज बताएंगे, तो आप लोग को मैं ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाऊँ, हेल्पफुल कर पाऊँ। क्योंकि हम एज ए टीचर का एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चा को सेवा करें, और सेवा इस भाव से करें क्योंकि शिक्षक और सड़क एक जैसे होते हैं, वो जहीं के तहीं रहते हैं। लेकिन इसी जगह से बैठे करके हम लोग बच्चे को भविष्य तक हम लोग मंजिल तक पहुंचाते हैं, उसके गंतव्य स्थान तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो हम, मेरा यही उम्मीद है कि मेरे से जो भी बन पाए, जितना मदद हो, आप सभी बच्चे को करें ताकि आपकी भविष्य उज्जवल हो। मैं इन्हीं बातों के साथ आज मैं क्लास को समाप्त करता हूं, और फिर मैंने नेक्स्ट क्लासेस में आप सभी को इसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए, चाहे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हो या थियोरेटिकल चैप्टर हो, मेरा प्लान है कि ऑनलाइन से मेरे पास जो भी नॉलेज, जो भी क्षमता है, मैं आप सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए, आपके समाज के लिए मैं कुछ हेल्पफुल बन पाए, इन ताकि आप भी बच्चे कहीं भी जाकर के अच्छे समाज में एक अच्छे सेवा दें। क्योंकि बिजनेस में कहा गया है कि कैपिटल इज लॉस, नथिंग लॉस, कस्टमर इज लॉस, समथिंग लॉस, एंड गुडविल इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। क्योंकि हम सभी टीचर का जो रेपुटेशन होता है, ऑनेस्टी होता है, वही से बिजनेस चलता है। और जो मेरे हमले में टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम आप सभी बच्चों को जहां तक कर पाए वो करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज क्लास में समाप्त करता हूँ।